are a vertical integrated company from plant to product. सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो नहीं जी, जी जी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है जी हाँ जी सर, आप कंटिन्यू है, अब से ठीक है। We are a vertical integrated company from the plant. वी आर के मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। जो कोई भी कंपनी अगर कोई भी काम करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है कि एक दूसरे से सहारा लेती है। दूसरे से सहारा क्या लेती है कि कभी किसी से काम ले लिया, किसी का प्रोडक्ट ले लिया, किसी का सर्विस ले लिया, किसी का मतलब किसी का प्लांट ले लिया, किसी का ऑफिस ले लिया, कभी किसी का ये ले लिया। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि ये बनाना मतलब ये जो है ना उगाता भी है, पहुंचाता भी है, बनाता भी है, सर्चिंग भी करता है और उसको ए टू जेड ख्याल भी रखता है। और इसका मतलब ए टू जेड जैसे अगर वाले खेती से लेकर के और कस्टमर तक पहुंचाना, अपने बिजनेस और तक पहुंचाना, ये कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये किसी का मोहताज नहीं है कि कोई कंट्री आकर के प्रोडक्ट लेकर के जाए। कोई कंपनी के पास गाड़ी है, कोई कंपनी के पास ऑफिस है, किसी का पास होलसेलर है। फॉरएवर कंपनी के टोटली सब कुछ अपना है। इसमें गर्व होना चाहिए कि पहली एक चीज होती है वर्टिकल इंटीग्रेटेड जो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि किसी भी आप अगर कोई भी काम करते हैं तो वो दूसरे को सहारा न लेने की वजह से अगर खुद का टोटली काम आप खुद करते हैं तो वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड में आते हैं। और ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड मिलते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड आप अपने नाम से नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पूरी वर्ल्ड का आपको हिस्टोरी देना पड़ेगा। कंपनी का रिलेटिव, इनकम का रिलेटिव, वर्ल्ड का रिलेटिव और आपको क्या नाम है प्रोडक्ट के रिलेटिव, उसके बाद किस चीज में डील कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीज ए टू जेड आपको चेक होती है। वो भी इंटरनेशनल जगह पे जो पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे बैठे जाते हैं, वहां पे सर्चिंग होती है कि कौन कंपनी क्या है, कैसी है। वहां पर से वर्टिकल इंटीग्रेटेड का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आप गर्व से कह सकते हैं कि मेरा ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि आप अपने मर्जी से नहीं बना सकते। जो आपको वर्ल्ड का सबसे जो वर्ल्ड वाइड जो होती है ना, वर्ल्ड वाइड वहां पे डिसाइड किया जाता है कि इसको ये मेडिसिन सर्टिफिकेट दिया जाए तो वहां से दिया जाता है। उसके अलावा फॉरएवर कंपनी के वर्टिकल इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी उसको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पूरी दुनिया के लोग सर्चिंग करते हैं कि इसका प्रोडक्ट तो खराब नहीं है, इसका प्रोडक्ट अगर खा के कोई लोग मर तो नहीं रहा है, इसका प्रोडक्ट लेकर के लोगों को बॉडी डैमेज तो नहीं हो रहा है, इसका प्रोडक्ट लेने के बाद इंसान को अंदरूनी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इसका प्रोडक्ट लेने के बावजूद भी किसी को हेल्थ इशू तो नहीं बढ़ रहा है, इसको प्रोडक्ट लेने के बाद इंसान मर तो नहीं रहा है, इसका लेने के बाद इसको बॉडी का बहुत बड़ा असर तो नहीं करेगा और आज नहीं करेगा 10 साल के बाद तो कर सकता है। ये सारी सर्चिंग करने के बाद इसको मतलब पूरी चीज को जानकारी लेने के बाद वो आप या हम नहीं करते, वहाँ के वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो होती है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहां पे इसको सर्चिंग किया जाता है और इसको देखा जाता है। उसके बावजूद जब सब कुछ में ऑलरेडी सब कुछ ठीक है तो वहां से सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी माना जाए। तो फॉरएवर कंपनी के पास सर्टिफिकेट भी है और वर्टिकल इंटीग्रेटेड के भी सर्टिफिकेट है, ये दोनों कंपनी के पास है। आप देख सकते हैं व्हाट इज द अल्वेरा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये जो अल्वेरा है ये कैसी बात कर रही है, अल्वेरा तो इंडिया में नहीं होती, ये अमेरिका का अल्वेरा लगा करके आप क्या करोगे, हमारे खेत में देख लो, हमारे घर पे देख लो, हमारे गमले में देख लो, ये अल्वेरा है, आप बेवकूफ बनाते हो। ये अल्वेरा किसे कहते हैं, व्हाट इज द अल्वेरा, अल्वेरा है क्या चीज, अल्वेरा तो सब जगह अल्वेरा है। लेकिन उस पर्सन को आपको सही जवाब देनी है कि अल्वेरा होती कितनी प्रकार की, अल्वेरा के मतलब क्या हुआ, अल्वेरा कैसे किया जाता है, कौन अल्वेरा यूज करते हैं, फायदा बना रहे हैं या नुकसान बना रहे हैं, आपको कैसे बता सकता है। और आप बताइए मुझे कि फॉरएवर कंपनी कौन सा अल्वेरा यूज करती है और आपको कैसे सर्च करके देता है, वहां से टेस्ट करके किया जाता है। तो उस पर्सन को बताइए कि अल्वेरा कितने तरह के होते हैं, तो उसको आप बताइए कि अल्वेरा
क्या जो प्रकार होते हैं, जो उसका मतलब कि 4 सब जो होती है प्रकार होती है, वो आइटम जो होते हैं जिस तरह से वो 400 तरह के होते हैं एलोवेरा। 400 तरह के एलोवेरा होने के बावजूद भी 385 ऐसी होती है जिससे वो घास भूसा माना जाते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। अगर खा लिया तो भी कोई नुकसान नहीं, छू लिया तो भी कोई नुकसान नहीं। 385 में से 11 ऐसे होते हैं जो फूड पॉइजन माना जाता है कि पॉइजन के मतलब ये हुआ कि अगर 11% ऐसी है कि वो जहरीला पदार्थ है, अगर आप उसको खा लेते हैं, अगर छू लेते हैं, तब बॉडी डैमेज हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, मर भी सकते हो। 4 एक ऐसी चीज है जिसमें से आपको क्या करते हैं कि मेडिकल के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल के लिए मेडिसिन यूज करती है, डॉक्टर वगैरह यूज करती है, मेडिकल यूज करती है। 4 में से फॉरएवर कंपनी एक ऐसी चीज है जिसका नाम एलोवेरा बार्बा डम्सिस मिलर, जो 100% नेचुरल है, उसको एलोवेरा यूज करता है फॉरएवर कंपनी। बताओ 399 को एलोवेरा को रिजेक्ट करते हैं, 399। और 399 के रिजेक्ट करने के बाद एक ही है जिसका एलोवेरा बार्बा डम्सिस मिलर कहा जाता है, जिसमें 100% नेचुरल है। और उस बार्बा डम्सिस मिलर हर जगह पे नहीं किया जाता, क्योंकि एक एलोवेरा बार्बा डम्सिस उगाने के लिए मैक्सिमम 4 साल वक्त लगते हैं एलोवेरा को तैयार करने में। अब 4 साल वक्त कौन इंसान किसके पास है? इंडिया में तो 6 महीना में भी काट के दिया जाता है, और आपको कैसे पता? आप सोचेंगे ये भी एलोवेरा है, वो भी एलोवेरा है, वो भी एलोवेरा है। न इंडिया में सर्टिफिकेट है, न इसका सर्चिंग है, न बैक्टीरियल इंट्रोगेटेड है, न इसका कोई पता आता है, लेकिन एलोवेरा है और आपने लिया और खा लिया। उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कौन सा पॉइजन डाला है, क्या सा पॉइजन नहीं जाना, सर्टिफिकेट पे लिखा नहीं है। तो ये सब जो है कहीं भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब बॉडी का डैमेज देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सिर्फ फॉरएवर कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें से एलोवेरा ही बार्बा डम्सिस मिलर ही यूज करते हैं, इसके अलावा वो करती ही नहीं है। तभी तो इसको सर्टिफिकेट मिला है और इतने देशों का डिमांड है, और अब पता नहीं कितने देशों को काम चल रहा है, और कितने देशों भी इसको लाइक करा है और अपने कंट्री में बिजनेस को आने का मतलब आने का उसको दे करके उसको वेलकम किया जा रहा है। तो ये आपने देखा कि एलोवेरा का कितने तरह के वैराइटीज होती है। अगर कोई भी इंसान आपसे पूछे कि एलोवेरा तो यह है वो है, तो उसको इसी तरह से जवाब देना है कि 400 तरह के होते हैं, 385 ऐसे तो जिससे घास भूसा है, 11% ऐसे जैसे फूड पॉइजन है, खाएंगे तो मर भी सकते हैं। 11 में से 4 ऐसे है जिसमें से आप मेडिकल के लिए यूज किया जाता है, और 4 में से एक ऐसी है जिसका नाम एलोवेरा बार्बा डम्सिस मिलर है, जो नेचुरल और फॉरएवर कंपनी के पास है। वाई फॉरएवर एलोवेरा, वाई फॉरएवर एलोवेरा किया नो इंट वर्ल्ड नंबर 1 ग्रो, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है, जो ग्रो हो रही है, दिन पर दिन ग्रो हो रही है। और आज देखिए कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा ग्रो हो रही है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसपे कोई भी काम होती है तो वो धीरे धीरे स्टेबल किया जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रो हो रही है, जो आज तक भी कोई चीज के लिए मोहताज नहीं है। फॉरएवर कंपनी had haven't and filtered innerly leaf gel, ये जो है ना फिल्टर है, जो फिल्टर है, इनर लीफ है, जो अंदर का जो ऊपर का जो वह है लार जो होती है अंदर का, वो जा करके इनर लीफ बनती है, उसको इनर लीफ से उसको जा करके वहां से यूज किया जाता है। तो पेटेंट स्टेबलेट प्रोसेस, ये प्रोसेस से काम चलती है। ऐसा नहीं कि आपने दिया, बनाया, सीख किया और आज वो कर दिया, नहीं, इसको प्रोसेस में डालते हैं और उसको जरा ऊपर वाला जो ग्रीन टाइप का होता है वो उसको निकालते हैं, अंदर का जो ट्रीटमेंट होता है जो लार टाइप का होता है उसको इस्तेमाल करता है। प्रोसेस के हिसाब से होता है सुपीरियर क्वालिटी जो प्रोडक्ट, तब जा करके ये सुपीरियर क्वालिटी को प्रोडक्ट बनती है और हमारे पास आती है और हम इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब ये है कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड के पहले हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी कि यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे ऐसे बनते हैं, यहाँ पे सारी चीज पैकिंग होती है, और यहाँ पे प्लांट ये सारी चीज बना के बहुत से ये सारी चीज करने के बावजूद भी यहाँ पर से आपको लिए पहुंचाया जाता है प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब प्लान से बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके यहाँ पहुंचाया जाता है। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कहलाती है। सील ऑफ द अप्रूवल आप देख सकते हो कि
कोई भी कंपनी के मैंने इतना सील नहीं देखा, इतना सर्चिंग नहीं देखा और इतना हिफाजत से नहीं देखा कि FLP was the first to get on the ratings in the international Alvera Science Council the seal सर्टिफिकेट दिए हुआ है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफिकेट दिया है। कौशल रेटिंग, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। कौशल रेटिंग का मतलब हुआ इसमें कोई अल्कोहल नहीं है। बहुत सारे लोग मुस्लिम कंट्री से लोग पूछते हैं कि क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, क्या इसमें कोई अल्कोहल है। अगर अल्कोहल होता तो सऊदी इंटरनेशनल, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान जो भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे बैन लगाया जाता और वहाँ पे इसको बैन लगा करके इसको रोक दिया जाता। तो मुस्लिम के लिए भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इस्लामिक के हिसाब से भी सर्टिफिकेट ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि आप एलोवेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इससे यूज करके आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो इस्लामिक से भी इसमें दिया, इस्लामिक सील ऑफ द अप्रूवल, इस्लामिक सील भी फॉरएवर कंपनी को मिला हुआ है। और कुरिलेटली फ्री मतलब ये जो कोई भी चीज ये फॉरएवर कंपनी इस्तेमाल करती है तो वो जानवर पर टेस्ट नहीं किया जाता है। वो इंसान जिसने इसको बनाया है, जिसने सर्चिंग कर रहा है, पहले वो इस्तेमाल करते हैं। जानवर पे हर काम इंडिया के अंदर या कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो पहले क्या करते हैं, जानवर पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये फॉरएवर कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें से जानवर पे कोई भी टेस्टिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ वो बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नो टेस्टेड ऑन द एनिमल्स पे बिल्कुल टेस्ट नहीं किया जाता है। और ये देख रहे हो कि एम हलाल की एम हलाल सर्टिफिकेट दिए हुआ है। जो एम हलाल है, एम हलाल का भी सर्टिफिकेट दिए हुआ है। सुपीरियर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, नेचुरल एंड द हेल्थ ड्रिंक्स सपोर्ट द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट आप यूज करके आप खुद से हेल्दी हो सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी हेल्दी बना सकते हैं, घर में पूरे परिवार को भी हेल्दी बना सकते हैं और ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। पर्सनल केयर, द वेट मेजरमेंट भी इससे कर सकते हो। बहुत कुछ सप्लीमेंट द एनिमल्स एंड द होम, आप जो है ना सप्लीमेंट एनिमल्स एंड होम, आप इस चीज को इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने चीजों के लिए आप बहुत ही खूबसूरत भी बन सकते हो अपना हेल्थी के लिए। तो ये प्रोडक्ट आपको सुपीरियर है। आपको इस प्रोडक्ट के पूरी चीज पे मेजरमेंट के भी लिए है, पर्सनल केयर के लिए भी है, सभी के लिए है। इस प्रोडक्ट इस्तेमाल करके यंगस्टर बन सकते हो और एक अच्छे लाइफ जी सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नो पोल और द एनी कंट्री, आप जो जिस टाइम में फॉरएवर कंपनी 13 मई 1978 को स्टार्ट किया गया था उसके अंदर मैक्सिमम से 500 करोड़ को अप्रूवल किया गया था, 500 करोड़ टन ओवर दिया था इंडिया के अंदर। अब धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करने लगी, आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर से हो गया कि 2020 की बात, जैसे 2 साल पीछे के ऊपर जाएंगे तो 26,000 करोड़ इंडिया का टर्नओवर दे चुकी है फॉरएवर कंपनी इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड 6,000 ऑफिस है, ग्लोबल टर्नओवर भी फॉरएवर कंपनी करती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे ऑफिस है। दुबई है, यूनाइटेड है और ये भी ऑफिस है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया UAE है, मतलब वर्ल्ड वाइड ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हो हर चीज भी बताई गई है, हर चीज है। कोरिया है, यहाँ पे रोमानिया है, हर स्टेट, हर कंट्री में एक अच्छे लेवल पे एक ऑफिस है और एक हर चीज, ये सब कुछ खुद का ऑफिस है। ये हर वर्ल्ड वाइड इसका हेड ऑफिस है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया हेड ऑफिस मुंबई। जिस इंसान के पास इंडिया में कोई मुंबई में कोई रहता है या मुंबई में कोई चीजें है तो उससे आप पता कर सकते हो कि बांद्रा वेस्टफाल हिल रोड में इसका हेड ऑफिस है, जहाँ से पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में हर कोने में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये हेड ऑफिस है, मुंबई का हेड ऑफिस है और आप इसको हेड ऑफिस भी हेड ऑफिस है। कंपनी हिस्टोरी, अब कंपनी की हिस्टोरी आप जान सकते हैं। 2002 के इन सिटी के मुंबई के अंदर आया था, 2000
2 के अंदर इट इज कम्प्लीट 20 ईयर्स FLP हैव द रनिंग कंटिन्यू, ये चल रही है। ऐसा नहीं कोई 2002 से ले कोई ब्रेक लग गया, कोई नहीं आया, कोई काम हो गया या कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, कंटिन्यू चलता रह गया, कंटिन्यू चलता गया। देयर ऑफिस इन द मोर देन 19 स्टेट, मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉरएवर कंपनी ने 19 स्टेट को कवर कर चुका है। प्रोडक्ट मोर देन 1100 प्रोडक्ट, मतलब 3 प्रोडक्ट से फॉरएवर कंपनी ने स्टार्ट किया था। आज के डेट में 100 प्रोडक्ट है। मोनोपोली पेटेंटेड, मतलब मोनोपोली पेटेंटेड है, सबसे अच्छा है, पेटेंटेड है, आपको कोई नुकसान नहीं, आप हेल्दी रहने वाले हैं। तो मोनी देन द 3811 मिलियनियर इन द इंडिया, 3900 मिलियनियर फॉरएवर कंपनी ने अपने इंडिया के अंदर बना चुकी है। इंडिया के अंदर मोर देन द 19 कार प्लान अचीवर इन द इंडिया, 1900 कार प्लान अचीवर हो चुकी है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे डीपली नॉलेज देखेंगे। फॉर लिविंग प्रोडक्ट इन ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से क्या आपको सीखने को मिलता है। ट्रेडर्स बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर कंपनी का बिजनेस में आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी कहीं भी मैन्युफैक्चर करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होती है कि पहले ऊपर में मैन्युफैक्चर से निकलती है वो 10 रुपये का प्रोडक्ट निकलती है, और आपको क्या होता है कि आपके आते आते वो 100 रुपये की हो जाती है। ये कैसे हो गया, कैसे कौन लिया आप जानते हैं। पहले मैन्युफैक्चर से निकलती है तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास जाते हैं, एडवर्टाइज अपार्टमेंट के पास जाते हैं, जिसमें से शाहरुख खान या सलमान खान जिसे भी कहते हो वो वहाँ पे एडवर्टाइज अपार्टमेंट करते हैं, और वो जो बीच का 90% जो पैसा है वो वहाँ पे ले जाते हैं। फॉरएवर कंपनी क्या करती है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से शेयरिंग करवाते हैं और उसको एडवर्टाइज अपार्टमेंट करवाते हैं, और जितना 90% जो पैसा था वो कोई सेलिब्रिटी के नहीं दे करके वो जो है अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस ओनर को देते हैं, क्योंकि आप अपने कंपनी के लिए सलमान खान, शाहरुख खान खुद ही है। फॉरएवर कंपनी के बाद आप देखेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से काम हुई, और आपको होल इंडिया के अंदर इंडिया के होलसेलर के पास है, और होलसेलर के पास डायरेक्ट आपको कस्टमर है। 90% जो पैसा उसको दिया जाता है वो 90% पैसा आपका बीच में जितना भी चीजें है फॉरएवर कंपनी बिल्कुल हटा दी गई है, कोई चीज इसके पास बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। टीम मार्केटिंग जो डेवलपमेंट द 20 रेगुलर कस्टमर, आप 20 आदमी रेगुलर कस्टमर अगर मान लो कि आपके पास आते हैं और 20 आदमी में से आप कस्टमर से चुनते हैं, उसमें से फाइंडिंग 5 पीपुल मल्टीप्लाइंग द टाइम। अगर मान लिया जाए कि 20 लोगों में से अगर 5 लोग अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्टिंग करवाते हैं और वो 5 लोगों को अपने सेम डुप्लीकेट करवाते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको सारी काम करवाते हैं, तो कोचिंग देयर टू द डू सेम, आप सेम उसको अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता रहेगा, टीम बनती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इट इज सिंपल, इट वर्क एंड एनी कैन डू इट, कोई भी इंसान कर सकता है, बड़ी इजीली से कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट टाइम में भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है, बहुत आसानी से ये बिजनेस कर सकता है। बेनिफिट ऑफ द फॉरएवर टीम मार्केटिंग, पीपल ट्रस्ट पर्सन रिकमेंडेशन, हमारा काम है पीपल को ट्रस्ट करना, उसे रिलेशन बिल्ड करना, उसे अच्छे से समझाना, गाइडेंस देना, ये हमारा काम है। और रिकमेंडेशन करना, शेयरिंग करना, उसको प्रोसेस के हिसाब से बताना। टू एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट है, आप इसको अच्छे से सिखाएंगे, बढ़ाएंगे और आप ऑटोमेटिक अच्छे ग्रोथ ही पालेंगे। होम बेस्ड बिजनेस, ये घर के लिए सबसे अच्छा बिजनेस है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है कि घर पे बैठ करके सारा सिस्टम अपडेट कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये आपके पास एक नई यूनिक अपॉर्चुनिटी आई है जो आपको इतनी रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी इनकम भी है इसमें। देखा चेयरमैन बोनस कार एंड द इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी है, इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी है। पर्सनल डेवलपमेंट सेंड टू सीकॉन टू नॉन, आप पर्सनल डेवलपमेंट से सीख करके आप किसी नॉन आदमी को भी सिखा सकते हो। हाई रिटर्न, हाई अर्निंग पोटेंशियल, हाई रिटर्न, हाई अर्निंग पोटेंशियल, इसमें जितना काम करोगे उतना आपको अर्निंग मिलेगी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्रमोट सोल्ड एथिक एंड द वैल्यू,
ये प्रमोट किया जाता है, सोल्ड और एथिक्स से चलती है, ये गवर्नमेंट के रूल से चलती है, कंपनी का काम से चलती है, कंपनी का हर चीज के रेगुलेशन के बाद ही चलती है। एवरी यूनिट डील्स डायरेक्टली विथ फॉरवर्ड। आप कोई भी इंसान डायरेक्टली फॉरवर्ड कंपनी से डायरेक्टली काम करके अपना जिंदगी आगे बढ़ सकते हैं। और एवरी यूनिट सब मिल करके डायरेक्टली विथ फॉरवर्ड सब जो भी काम करते हैं एवरी यूनिट, वो सब जो है ना फॉरवर्ड कंपनी का फैमिली है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या होती है, हाउ टू बी का हाई इन्वेस्टमेंट लगती है और क्या क्या टाइम लगती है। शॉप देखिए यहाँ पे क्या की है, हाई इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 से 10 लाख रुपया चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 5 से 10 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफिस डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको टीम में दुकान का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या करनी पड़ेगी, पहले आपको एडवांस देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइट बिल आपको देना पड़ेगा, उसके बाद 5-10 लाख रुपया का टीम मतलब मटेरियल प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। उसके अलावा आप क्या करनी पड़ेगी कि आप अकेले बिजनेस नहीं करेंगे, लोग चाहिए आपके हेल्प के लिए। अगर आप 5,000 रुपया अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब किसी भी आप जिस पर्सन को आपने अपने काम पे रखा है उस पर्सन को 5,000 रुपया अगर दिया और 5% भी आपने उस मॉल के अंदर दुकान के अंदर रखा तो मैक्सिमम से महीने में 20,000 रुपया आपको जा रही है। तो आप देखिए कि कोई भी अगर शॉप करेंगे अकेले नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी है, बहुत सारे दुकान भी है, कोई भी कंपटीशन का दौर है, हर जगह कंपटीशन ही लगेगी। अब यहाँ पर टीम मार्केटिंग में देखिए लो इन्वेस्टमेंट, आपने क्या किया कि एक छोटा सा अमाउंट लाया और बना बनाए सिस्टम मिल गया और बना बनाए सिस्टम की वजह से आपने एक ब्रांडेड कंपनी में ऐड हो गया और उसको प्रमोट किया, शेयरिंग किया, लोगों तक पहुंचाया, हेल्थ की मशवरा दिया और वेल्थ का एक अच्छा हेल्थ का, जिसका एक अच्छा हेल्थ चाहिए उसको आपने रिकमेंडेशन किया, उसको बताया, शेयरिंग किया, और जिसको एक अच्छा बिजनेस चाहिए उसको बिजनेस प्रोवाइड किया, हेल्थ वेल्थ में प्रोवाइड किया। लो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट है। बैंक इन द स्टॉक, आपको क्या करनी पड़ेगी कि शॉप के अंदर पहले स्टॉक माल लाना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा इनकम आएगी फिर मटेरियल भी हाई क्वालिटी का देना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसमें रिस्क भी है और पैसा भी, जो पैसा लगाओ जितना पैसा के माल सप्लाई होगा उतना पैसा भी लगाओगे। यहाँ पे क्या है कि नो स्टॉक, यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है, कब आएगा कब जाएगा, कहाँ आएगा नहीं जाएगा, क्या चीज हुआ नहीं हुआ, ये आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने स्टॉक ली है। बैंक द स्टाफ, आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। शॉप के दुकान पे खुद से बिजनेस करोगे तो स्टाफ रखोगे, बिना स्टाफ को काम नहीं चलेगा। अगर मान लिया है कि स्टाफ को काम पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे नो स्टाफ, यहाँ डायरेक्ट काम करते हैं और डायरेक्ट आपको पैसा आता है। 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, अगर आपको 1 रुपया भी से लेकर के 1 करोड़ भी या 1 अरब भी आया तो ये सारे के सारे कंपनी डायरेक्ट आपको पैसा दिया। यहाँ पर से किसी को पैसा देना जरूरी नहीं है, कोई भी पैसा आपसे नहीं मांगेगा, न किसी को देना, क्योंकि खुद काम करते हो। रिगार्ड एंड द लॉन्ग और आपको गाइड्स भी जो है ना सबकी दुकान में लंबा टाइम देना पड़ता, आप अभी आती है तो आप नहीं सोओगे रात में, इसलिए नहीं सोओगे कि पूरी दिन का मटेरियल क्या है, ये सारी चीज वर्कर जाने के बावजूद भी पूरी रात आप हिसाब करोगे। उसके अलावा आपको डे नाइट में 1 मिनट की टाइमिंग नहीं बनेंगे। फ्लेक्सिबल और द पार्ट टाइम हॉर्स, आप यहाँ फुल टाइम सपोर्ट, पहले बात ये कि आप अपना टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से काम करोगे। उसके बाद आपको क्या कि पूरी टीम की तरफ से आपको सपोर्ट ही होगी जो आपको सिखाई जाएगी। प्रोफेशनल टू एक्सपेंसिव, यहाँ पे आप स्टॉप की दुकान खोलते हो, शॉप की दुकान खोलते हैं तो आपको पर्सनल इम्प्रूविंग और आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ सर्चिंग एंड द पर्सनल सैंपल, यहाँ पे आप जो है ना टीम मार्केटिंग में आप सैंपल कर सकते हो, आप इसको सिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगी, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको बताई जाएगी। तो अगर मान लिया कि एक शॉप की दुकान आपने खोला तो आपने अपने ज़िंदगी में क्या किया कि वहाँ पे सारी मेजरमेंट आपके हाथ में होगा। उसके अलावा दुकान प्रोडक्ट चली तो ही पैसा आएगा, ट्रक नहीं चले वो एक्टिव इनकम होती है। और अगर मान लिया कि आपको पास
पैसा है और आपने क्या किया कि 5 दुकानें तब तक खोल लिया और 5 दुकान खोलने के बावजूद भी आपने क्या किया कि पैसा तो आ रहा है, टीम हो रहा है और आपको परसेंटेज मिल रहा है, लेकिन आपके पास दुनिया में सबसे बड़ी कीमती जो चीज़ थी वो टाइम होती, वो टाइम आपके पास नहीं मिलेगा। अगर 5 दुकान खोल लिया, तो आप सोचिए कि आपके पास पैसे से तो अमीर बन जाओगे, लेकिन लाइफ से गरीब हो जाओगे, टाइम से गरीब हो जाओगे। आपको ना कहीं आ सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, कोई भी जगह नहीं, कोई फ्रीडम। आप यहाँ घूम जाओगे, वहाँ घूमने की ऐसा शॉप में नहीं है। अगर 10 दिन के बाद अगर कहीं चले गए तो दुकान आपको तहस-नहस हो जाएगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा। आप ज़िंदगी में कहीं भी नहीं जा सकते हो दुकान पे छोड़ कर के। एक शॉप में इतना टाइम दे सकते हो, 10 शॉप अगर आपको हो जाए, तो आपको 1-1 मिनट नहीं टाइम बचेगा। तो इस चीज़ को आप ख्याल सकते हैं। यहाँ पे टीम मार्केटिंग क्या है कि टाइम फ्लेक्सिबल है। आज काम ना भी किया, आप ना भी किया, कल ना भी किया, तो आपको पोटेंशियल के हिसाब से इनकम आती रहेगी। पैसे की इनकम जनरेट हो जाएगी, कोई रिस्क भी नहीं है, कोई लगावट भी नहीं है। आपको सिर्फ़ इसमें क्या करनी है कि आपको सीखनी है, ग्रोथ करनी है और उसके बाद आपको सिखाया जाए कि सिंपल बिज़नेस है। आस्क यू रिस रिसली आस्क यू और लाइफ व्हाई यू वांट टू स्टार्ट। आपको क्या करना है कि अपने आप से पूछना है कि व्हाई आप जो काम कर रहे हो, आप इस चीज़ में क्यों कर रहे हो? अपने आप से पूछना कि और सेल्फ सेल्फ व्हाई यू टू वांट टू स्टार्ट। आप इसमें बिज़नेस क्यों क्यों स्टार्ट कर रहे हो? अपने आप से पूछना है कि ये जो अपने आप से पूछना है कि ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? क्यों पैसा लगाना चाहते हो? क्यों टीम मार्केटिंग करना चाहते हो? ये खुद से पूछना है कि आपको क्या चाहिए? क्यों आ रहे हो? क्या ड्रीम है? क्या लेना चाह रहे हो? क्या ज़रूरत है? कितना मेहनत कर सकते हो? क्या काम है? एवरीथिंग सब कुछ अपने आप से पूछेगा और आपको अपने से जवाब आ गया तो ही फॉरएवर कंपनी कर सकते हो। अगर हमने जुड़ गया है और काम हो जाएगा, बांधे जोड़ने का काम है, सारा चीज़ करने का बात है, तो ऐसे कुछ नहीं। जब अपने आप से एक बार गहराई में आप एक जगह पे चले जाएगा, अगर आपको फॉरएवर कंपनी के बारे में सोचना है, लाइफ के बारे में सोचना है, तो सभी के सामने में नहीं सोच सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि ऐसे खुली जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता और अकेले हो और उस अकेले जगह पे जैसे ब्रिज के नदी के किनारे अक्सर कोई काम बैठते हैं, नदी किनारे, तालाब के किनारे या कोई ब्रिज के किनारे आप वहाँ पे जाएँ और आपको 30 मिनट मैक्सिमम से 30 मिनट वो ब्रिज के पीछे, नदी के पीछे या ऐसा सुनसान जगहों से हट के जाओ, वहाँ पे आप पार्क पे हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, वहाँ पे बैठ जाओ अकेला, आपके साथ कोई ना हो। वहाँ पे जाकर के बैठने के बाद आप सोचिए कि हमें लाइफ में क्या करनी है, कैसे काम करनी है, क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों अमाउंट लगा रहा हूँ, क्या चीज़ कैसे हो सकता है। आप इसका जवाब खुद से मिलेगा। अगर इस जवाब आपको मिलता है तो डेफ़िनेटली है कि आप कामयाब होंगे, वरना आप नहीं कामयाब होंगे। व्हाट्स योर द ड्रीम? अगर आपको पास कोई ड्रीम है, क्या आपके पास कोई ड्रीम है? आपको ड्रीम हो सकता है घर है, गाड़ी है, पैसा है और इंटरनेशनल टूर है। अगर आप इस चीज़ को एन्जॉय करना चाहते हो तो आप इस चीज़ को इस कंपनी का लेवल है, आप इसमें कंपनी के अंदर टोटली के टोटली पोटेंशियल है, इनकम है और सब कुछ है जो आप इस चीज़ को इस कंपनी में ऐड हो करके, सीख करके, ग्रोथ करके ये सारा चीज़ आप ले सकते हो। घर भी ले सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, पैसा बैलेंस भी कर सकते हो और इंटरनेशनल टूर भी कर सकते हो। हर चीज़ फॉरएवर कंपनी के पास अवेलेबल है। इस कंपनी में सारा चीज़ कर सकते हो। इफ यू वांट टू जो फुल योर ड्रीम ड्रीम आप कभी भी अगर आप अगर आपको क्या है कि अगर हमेशा मतलब इंसान के पास बोलते हैं ना कि इंसान के दिमाग में कॉन्शियस माइंड के दिमाग में 2 तरह के घोड़े दौड़ते हैं। एक चलते हैं नेगेटिव, दूसरा चलती है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपको ज़िंदगी के साथी है। ये आपकी तरह नेगेटिव या हमारा या कोई भी दुनिया में कोई इंसान हो, वो नेगेटिव से ही पॉजिटिव बनती है। अब कैसे? हर इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है और हर इंसान के अंदर एक अच्छा काम करने जाओगे तो आपको पाँव खींचने के बराबर किया जाएगा। कोई भी बेवकूफ़ कहने का मौका मिलेगा। अगर सपोर्ट फॉर कंपनी के स्टेप के आप कोई साइड पे रख दिए, अगर कुछ भी आप अभी बोलेंगे किसी को मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आपको एयर फोर्स बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डीएम बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूँ।
तो आपको सबसे पहले आपको वहाँ से नेगेटिव फ़ील करवाया जाएगा, बेवकूफ़ कहा जाएगा, पागल घोषित कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ से भटकाने का काम किया जाएगा, पहले नेगेटिव डालेगा। उसके बावजूद आपने क्या किया, सबके बात छोड़ कर के जो आपने ड्रीम बनाया, जो लक्ष्य बनाया है, जो चीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, काम करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते हैं, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बन जाती है। और जिस दिन आप बन गए, जिस दिन आपने मेहनत से कामयाब हो गया, उस दिन वही जो पर्सन आपको नेगेटिव कर रही है, वही बोलेगा कि तेरे अंदर वो पोटेंशियल था, तेरे अंदर वो ताकत था, तेरे अंदर वो चीज़ था कि हमने तो समझा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन तेरा किस्मत बहुत अच्छा था कि तूने बन गया। नहीं तो बहुत सारे लोग जाकर के ग्रेजुएशन में फेल करते हैं, अंडर में फेल करते हैं, वहाँ फेल करते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन तूने अंदर पोटेंशियल था कि तूने आग था कि तूने कर लिया। जब आप मेहनत से करते हो तो बोलता है किस्मत ने तुम्हें बना दिया। आप अगर यही चीज़ फॉरएवर कंपनी के अंदर है, अगर अभी अफोर्ड कर रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, लोग मना कर रहे हैं, बेवकूफ़ कर रहा है, पागल कर रहा है, बातें नहीं मान रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल आपने देखा है वो उसको नहीं पता। जिस दिन इस सिस्टम के बारे में, पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, कंपनी के बारे में पता चलेगा, वो आपके पीछे पकड़ लेगा कि आप हम करूँगा तो फिर फॉरएवर कंपनी सिर्फ़ आप तरीका बताते जाइए और हम ग्रोथ करते जाएँगे। तो शुरू में आपको नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं आएगी। आपको क्या करना है कि नेगेटिव को हटा कर के पॉजिटिव डालनी है। बोलता है ना कॉन्शियस माइंड में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव को जितना ज़्यादा सोचोगे उतना नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी और पॉजिटिव की जितना लाओगे नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी और धीरे-धीरे आप कामयाबी की तरफ चल पड़ोगे। आपने देखा है कि इंडिया के अंदर 1000 आदमी पूरी इंडिया में लोग कहते हैं भई हम क्या कारण है कि 95 जो है यहाँ पे 100% में 95 लोग गरीब हैं और 5% अमीर हैं। अगर 90% गरीब है तो उसका ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। हम आप कोई भी अंदर कोई गरीब है तो अपना काम से गरीब है, अपना माइंड से गरीब है, अपना थिंकिंग से गरीब है और अपना सोच से गरीब है। और कोई भी इंसान अमीर बनता है तो अपना टैलेंटेड से अमीर है, वो अपना कुछ अलग सोचते हैं और कुछ अलग करते हैं, अलग उसको क्वालिटी है, अलग काम करते हैं। इंसान वही है, सोच वही है, हर चीज़ वही होती है लेकिन तरीका वो चेंज कर देता है। कोई भी चेंजिंग आती है वो सोचने का क्वालिटी अलग करता है। ड्रीम जो 95% में जो होता है उसके पास ना कोई ड्रीम होती है, ना आगे बढ़ने का कोई लक्ष्य होता है, ना काम करने का होता है, उसको फिक्स सैलरी मिल जाती है, 8 घंटा 10 ड्यूटी में वो खुश है और इसको अपनी ज़िंदगी बना लिया और उसको आगे का ग्रोथ चाहिए ही चाहिए नहीं। लेकिन वो क्या कहते हैं 5% अगर पैसा 9 भी है तो उस आइडिया पे काम करता है, उसके आइडिया पे काम करने के बावजूद तो ऐसे कंपनी में खोजते हैं कि हमें ऐसा कोई आदमी पार्टनर मिले ताकि मैं भी काम करूँ और वो भी काम करे और उसको परसेंटेज मेरे मिलते रहें और वो पैसे की इनकम जनरेट करते हैं और पैसे की इनकम जनरेट करते वो आज के डेट में वो अमीर बन जाती है और अमीर जो गरीब है और वो जो 95 के लोग हैं वो जो है वो हमेशा वही सोचते रहेंगे कि हमें 5,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 का नौकरी मिल जाए, 30,000 का नौकरी मिल जाए। अगर 30,000 का नौकरी मिल भी गया तो अगर वो 10 साल करता रहा तो 30 से जाकर के 50 तक हो सकती है। हो भी सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन 50 से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऑटोमेटिक पूरी लाइफ में नहीं जा सकती है क्योंकि उसमें पोटेंशियल बिल्कुल नहीं है, चाहे वो जितना एजुकेशन क्यों ना हो, जितना अच्छा क्यों नहीं हो। आप यहाँ पे देख लेंगे कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस करता है, कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस करता है, कोई अपना बिज़नेस करते हैं, कोई टीम मल्टीप्लाई करके अपना बिज़नेस करते हैं, तो उसमें क्या है कि अनलिमिटेड इनकम है, ग्रोथिंग है। आपको आज 5 है तो कल 25 भी हो सकती है, कल 25 है तो 75 भी होंगे, 75 है तो 90 भी हो सकती है। कोई अनलिमिटेड है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए जो भी गरीब है तो अपना आदतों की वजह से गरीब है, अगर वो अमीर है तो वो अपना आदतों की वजह से अमीर है। 95% के जब तक ना कोई ड्रीम होती है, ना कोई लक्ष्य होती है, ना ही उसको चाहत होती है, ना लालच होती है। और 5% के अंदर में लालच भी है, ग्रोथिंग भी है और उसको आगे बढ़ने का ड्रीम भी है और अलग सोचने की क्वालिटी भी है। पैसे की इनकम पे खास करके जो भी पैसे की इनकम पे ध्यान दिया आज के ट्रेंड में, वो सबसे ज़्यादा अमीर होना ही होना है। तो 95 के अंदर यही होता है, 5% के बाद यही होता है। अगर 5% को आदत को 5% 90% की आदत होगी, अगर 5% में कन्वर्ट करोगे तो 90 वाला जो है, जो भीड़ चाल के हिस्सा है, सर्टिफिकेट लेकर के रॉड
पे दौड़ते हैं और इस स्टेट से उस स्टेट जाते हैं, उसके बाद उस स्टेट से उस स्टेट, उस कंपनी से उस कंपनी से ऊपर दौड़ लगाते हैं, छलांग लगाते हैं। तो इस सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। उसको हटाना पड़ेगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उससे आपको बचना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपना ऐसे सिस्टम से बने, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे कंपनी से इन्वाइट करो कि आप अंदर से सिखाए भी, पोटेंशियल भी दे, आपको लक्ष्य वादे और अंदर के जो पोटेंशियल है वो निचोड़ करके बाहर निकाले कि सर आप भी कर सकते हो, आज के अंदर जो पोटेंशियल ताकत है। अगर अच्छे सोचते हो तो हमारा काम है आपको आगे बढ़ाना और हमारा अच्छा गाइडेंस दे करके मैं आपको लाइफ में आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको 90% की आदत तो 5% वाले में लानी होगी। परेशानी है, दिक्कत है, एक बार परेशानी होगी, पूरी जिंदगी ऐश करोगे। तो नीवर ऑफ द गिवर, ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कोई काम करोगे तो आपको क्या देखते हैं, बीच वाले पर्सन देख रहे हो, ये जो है बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 2 दोस्त को बताया कि भाई हमने एक ऐसे कंपनी के हमने चॉइस किया है जिसमें से हम आने वाला वक्त में हम जरूर करोड़पति बनेंगे, लाखपति बनेंगे, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, इंटरनेशनल टूर करेंगे, हमारे साथ भी रिस्पेक्टेड होगा, लोग हमारे लिए ताली मारते होंगे और हम अपने मम्मी पापा सबको हम अच्छे से एजुकेशन करवा करके, हम अपने सिखा करके हमारे ऐसा जो जहाँ पे रहते हैं वहां से सबसे अच्छा इंसान बनेंगे, हमारा नाम से जाना जाएगा। तो उसने बताया दोनों दोस्त ने कहा अरे पागल, तेरे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारा इलाज करा देता हूँ, तुम जो है ना सचमुच पागल हो गए। तू हमरे से उम्र में भी छोटा, हमारे से एज में भी छोटा, एजुकेशन में भी छोटा, हमारे से पैसा में भी छोटा, हमारा से जात में भी छोटा, रिलेशन में भी छोटा, मतलब पूरी चीज में तुम छोटा है और तेरे से एजुकेशन में बड़ा, तेरा सा पैसा है बड़ा, तेरे से सोच ही बड़ा, हमारा तो सोर्सेस भी बहुत ज्यादा है, हम डॉक्टर है, हम कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कुछ है। आप बताओ कि जब हम लाख रुपया 5 लाख रुपया नहीं कमाया तब तेरे अंदर है ही क्या? तेरे अंदर तो कपड़ा जो पहने वो भी आप साफ सुथरा नहीं पहनते हो और आप बोलते हो कि मैं ड्रीम पर चले जाऊंगा, गाड़ी घोड़ा बंगला खरीद लूंगा। तो ये बेचारे क्या करते हैं कि हाथ पकड़ के सोचने लगते हैं कि आप करूं तो क्या करूं। यही मौका है आपको, या इतिहास बना दो या इसे रिकॉर्ड बना दो या रिकॉर्ड तोड़ दो। आपको यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलेगी, या तो आप इन बातों को इग्नोर करके छोड़ दो, भुला जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर यहाँ पर से आप गिव अप करते हैं तो पीछे हटने वाला एक जो है ना जिंदा लाश होती है, उसको कोई याद करने वाला होता है। अब यही पर्सन अगर वो सब कुछ छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ा तो ये इंसान उसके कदमों में आएंगे और ये इंसान के पास जो नाम, फाम, इज्जत, रिस्पेक्टेड, पैसा, इनकम देखेंगे तो ये भी इसके पीछे भी लौटेंगे और इसको सारे चीज इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये सारी चीजें आपको दिखा गया। तो थैंक यू सो मच, आज के दिन इतना ही है। होप आप लोग ने अच्छे से समझते। हेलो सूरज जी, हेलो हेलो। यस सर, आपकी वॉइस आ रही है मुझे क्लियर। जी जी, जो चीज हमने बताया तो सबको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो किसी का, कोई भी तरह से। जो चीज हमने बताया सभी को समझ में आया? मैं ज्यादा स्पीड भी नहीं बात की, मैं नॉर्मल बात करता हूँ और सब कुछ सही से